कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर तकरीबन सारा कश्मीर बंद है, इंटरनेट सर्विसेज वैसे ही सस्पेंड कर दी हैं इंतजामिया ने। बहुत बड़ा फैसला हुआ है कश्मीर के अंदर नाज़रीन, आज खून बहा है। ये पहले चंद घंटों के अंदर खून बहा दिया गया है। सड़कों पर जो है वो पत्थर और टायर जलाकर लोगों ने रास्ते बंद किए। ऐलान हो रहा है कि ये जो एहतजाज है ये इस्लामाबाद जाएगा। इंडिया की मुदाखलत की खबरें सामने आ रही हैं। उसके बाद जो अवाम का रद्द अमल था नाज़रीन, ये गैर मामूली था। और उनका दावा है कि आज दिन के वक्त मजीद बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और मुकम्मल तौर पे एंट्री और एग्जिट जो आज़ाद कश्मीर की उसको बंद कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी के इदारे हैं, पंजाब से भी फोर्सेस भेजी गई हैं, और अगर ये हुआ वहां पे क्लैश तो इट इज नॉट गुड। शेमफुल जिस तरीके का रोल इसका रहा है, वहां पर अवाम मारी जा रही है, अवाम के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी जो एजेंसियां हैं उनका कहना है कि इसमें गैर मुल्की यानी इंडिया का हाथ जो है, इंडिया एजेंसी राज जो है वो बाकायदा मुलविस है और इस एहतजाज को तूल देना चाह रही है। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पीओजेके के अंदर से खबर आ रही है कि वहां पे काफी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। जी हाँ, और जो प्रोटेस्ट का मामला है, जिस भी वजह से वो चल रहा हो, लेकिन इन पाकिस्तानियों का हर बार की तरीके एक ही डिसीजन होता है, एक ही इल्जाम लगाना होता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत का हाथ है, भारत की साजिश है। मतलब पाकिस्तान में अगर कोई किसी की तबीयत भी खराब हो रही होगी तो इनका कहने का मतलब होगा जरूर भारत ने कुछ ना कुछ किया होगा तभी इसकी तबीयत खराब है। इनका हर मुद्दा जो है वो भारत से रिलेटेड होता है, और पाकिस्तानी मीडिया जो है ये न्यूज के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में पीओजेके के अंदर ये खबर नहीं चला रही है। और उनका कहना है भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पीओजेके लेना चाहता है। भारत की गवर्नमेंट के अंदर इतना दम है, अगर उसको चाहिए होगा ना वो तुरंत के तुरंत ले लेगी पीओजेके। ये सब करने के लिए भारत को कभी उतरना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं लानत भेजना चाहता हूं पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। ये मीडिया नहीं है, ये कोई फेक न्यूज नहीं चलाते, ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ये किसी की बी टीम के तौर के ऊपर खेलता, और हमेशा से पाकिस्तान के में जब भी अवाम को जरूरत थी अपने मीडिया की, अवाम को जब भी जरूरत थी एक सहाफत की, जर्नलिज्म की, सबसे पहले अगर कोई लेटा है तो पाकिस्तान का मीडिया लेटा है। ये बिल्कुल एक टीन डब्बा टीचर किस्म का मीडिया है जो कि यहां पर नजर आ रहा है। इट्स एक बीच में जब हक हो गया 38 नुकात पर मबनी एक डिमांड्स है, जो डिमांड्स की एक लिस्ट है जो कि चंद हफ्ते पहले जो वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने हुकूमत को यानी थमाई थी और उनसे कहा था कि आप इनको मंजूर करें। अब याद रखिए कि मैंने उसका कल भी जिक्र किया था, आज भी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये जितने भी नुकात हैं ये सारे के सारे आम गवर्नेंस के इश्यूज हैं, यानी ये सारे के सारे, इनमें अक्सरियत एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। कहीं पर जान चली गई, इधर मीडिया ने ओ जी नहीं, उधर से हमला हो गया। और ये शटर डाउन जो है नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के जो 10 अजला हैं और 35 तहसीलें हैं उन सब में ये एहतजाज बराबर तरीके से हो रहा है, और अब ये बगावत की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और इसमें जो मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं उसमें तकरीबन वहाँ की सरकार ने, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत करके तकरीबन 98-99% मसाइल जो हैं वो हल करने की यकीन दहानी करा दी है। हुआ है, यानी आज़ाद कश्मीर में आप देखिए उनका आधे से ज़्यादा बजट जो है वो सिर्फ नौकरियां और मराहत में जाता है। तो उसके ऊपर लोग बड़े नाराज हैं कि भाई आप एलीट कैप्चर यानी जो मराहत याफ्ता तबका है वो तो सारे मजे लूट रहा है, लेकिन जो यहाँ पर आम आवाम है उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही जिसके वो मुतकाजी हैं, जो वो डिजर्व भी करते हैं। तो यूं उसके ऊपर उन्होंने हड़ताल का पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया था। सरदार उमर नजीर कश्मीरी, मरकजी लीडर अवामी एक्शन कमेटी, इनके बारे में उन्होंने ऐलान किया कि अब सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी पॉसिबल ही नहीं है कि ये जनाब सीटी अब मौजूद रहें। फिर उन्होंने कहा अवाम अन्नास मुत्तहिद और पुरअमन रहें, किसी फेक प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे लेकिन अब वापसी की राह नहीं है। ये वो लाइन है नाज़रीन जो कि ऐलान कर चुकी है कि अब ठीक है, अब कर दो। एक ऐसे रीजन में जो कि इंतहाई सेंसिटिव है पॉलिटिकली भी और ओवरऑल जो ज्योग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर अगर रियासत इस हद तक नाकाम हो जाती है तो उसके थाने अक्सर खाली हो गए हैं या वहाँ पर नफरी बहुत कम हो गई है, क्योंकि सारे के सारों को वहाँ भेजा गया है, रेंजर्स को ही भेजा गया है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन ये सब कुछ अब तक उस तरीके से कारामद साबित नहीं हुई जिस तरीके से कि हमने और जगहों पर देखा जहाँ पर के स्टेट ने क्रैक डाउन किया और उसमें बहुत सारे बेगुनाहों ने अपनी जानें भी गंवाई। कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर तकरीबन सारा कश्मीर बंद है, इंटरनेट सर्विसेज वैसे ही सस्पेंड कर दी हैं इंतजामिया ने। सड़कों पर जो है वो पत्थर और टायर जलाकर लोगों ने रास्ते बंद किए हैं।
कई जगहों से क्लैशेस की खबरें भी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग और कुछ दूसरी हुकूमती जमातों के लोग, उनको खड़ा किया वहाँ पर मैनेजमेंट ने कि ताकि वो ये जो हड़ताल का जोर जो है वो तोड़ सके। कोशिश की जा रही है कि कुछ जमातों को जो एक्शन कमेटी है उसके खिलाफ खड़ा किया जाए, लेकिन कश्मीरी पूरी तरह मुतहद हैं। जो ओवरसीज कश्मीरी हैं वो कश्मीर में लोगों के साथ खड़े हैं। मैं देख रहा था कनाडा में, ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होंगे। कश्मीरियों के मुतालबात को डायलॉग के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो ताकत का इस्तेमाल पीटीआई को पंजाब में मारने के लिए हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अगर ये हथकंडा वहां पर अपनाया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कश्मीरी इस बात को नहीं मानेंगे एंड इट विल बी डेवास्टेटिंग। और ये एक खतरनाक खेल है। ये पंजाब का खेल नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का खेल नहीं है, ये बलूचिस्तान का खेल नहीं है, ये सिंध का खेल नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर है। तो क्या आप आज़ाद कश्मीर में वही खेल खेलना चाहते हैं? डॉक्टर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब से, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको देखें, ये कश्मीर है, ये पंजाब नहीं है, ये बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। पहले ही आपके मामला बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, कश्मीर के साथ इंडिया बैठा है। और जो मुकदमा हम, जो फुटेजेस हम पिछले टेलीविजन चैनल्स पे चलवाते रहे को हुई थी, जो हमने पंजाब में देखा था, पाकिस्तान में बाकी एरियाज में देखा था, वही हम उससे मिलता जुलता आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं। सादा कपड़ों में लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुंह के ऊपर नकाब पहने हुए और लोग धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं, लोग मोबाइल फोन से वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं और वो सीधे फायर कर रहे हैं। अब ये सादा कपड़ों में बैठे हुए लोग कौन हैं? वहां पे जो सादा कपड़ों के लोग मौजूद हैं, ये चलने से लोग भागे नहीं हैं। रियासत होश के नाखून ले। डी चौक में तो गोली चली तो अली अमीन गंडापुर भाग गया, जब गंडापुर निकला तो बाकी लोग भी चले गए। लेकिन यहां पे आजाद कश्मीर में लोग भागे नहीं है, वहां डट के खड़े हैं। गोली चलने के बाद ज्यादा बड़ी तादाद में निकल के सामने आ गए और सारे के सारे एरिया पे कंट्रोल कर दिया और सारा कुछ बंद कर दिया उन्होंने। अब मोबाइल इंटरनेट बंद है, लोग वीडियो बड़ी मुश्किल से वहां से पोस्ट करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद इंफॉर्मेशन आती है। कई इलाकों में बिजली भी बंद है, गैर मुस्लिम मारते हैं, यहां पे मुसलमान भाई मार रहे हैं। ये उनके लोगों ने वहां खड़े होकर बार बार कहा, लेकिन लोग भागे नहीं, लोग डट गए। कश्मीर के लोग अपने मैंडेट के लिए डट गए हैं। यानी जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये बाकी सारे मसले छोटे छोटे हैं। अगर कश्मीर की सियासत से एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को खत्म कर दें, अगर कश्मीरी अपना मैंडेट हासिल कर लें और अपने मुंतखब नुमाइंदों से अपनी हुकूमत चलवाएं, तो बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे, जिससे कल को वो आपके खिलाफ आलमी सतह पे इस्तेमाल कर सके। आज आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन। जैसा कि आपने देखा और आपको मैं बता दूं, जिसे आप जानते हो, पाकिस्तान जो है कभी अपनी गलती नहीं मानता है, कभी अपनी गलती उसने आज तक मानी ही नहीं है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोई भी बात हो। ठीक वैसे ही पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ भी होता है तो ये गलती अपनी नहीं मानेंगे कि इन्होंने हमले कराए, इन लोग ने सब किया अटैक, नाम लगाएंगे भारत का, भारत की साजिश है, भारत ने ये किया, भारत ने वो किया। अब इनका यही कहना है, जो पीओजेके के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इतनी भारी, उसमें भी भारत की साजिश है, भारत ये करवा रहा है क्योंकि भारत को पीओजेके चाहिए। भाई अगर भारत की गवर्नमेंट उतर आई ना, मोदी जी उतर आए ना अपने पे, तो वो तुरंत के तुरंत एक दिन के अंदर ही तुमसे ये पीओजेके ले सकते हैं। सुन रहे पाकिस्तानियों। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, दीवार के सामने सर फोड़ना, तब भी दीवार जो है बात नहीं करेगी। ठीक वैसे ही पाकिस्तान को कुछ भी सिखा लो, वो सीखने वाला नहीं है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, ना मानता आया है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल एक और मैं बताऊं, अगर आपको नई गाड़ी दिला दी जाए और आपको अगर वो चलाने ही ना आती हो, तो आप कैसे उसको चलाओगे? ठीक वैसे ही इनको मुल्क जो है दे दिया गया है, इनको चलाने नहीं आता, ये नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अभी तक करते ही आ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट। तभी तो इनके मुल्क की जो हालत है, जो दुर्दशा है, वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। इसके तहत वहां की आवाम जो है परेशान हो रही है, वहां के मासूम बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, वहां की जनता रो रही है। पाकिस्तानी फौज जो है वो तक सोचती होगी कैसा आर्मी चीफ मिल गया, कैसा प्रधानमंत्री मिल गया है। हम तो डंडे पे इनके नाचते हैं, करते हैं, पर हम ही लोग मरते हैं। ये लोग कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर मारे जा रहे हैं पाक भाई हमारे।
तो इसीलिए लोग सरेंडर रिजाइन जल्दी कर देते हैं कि भाई हम मर गए तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।